हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे, ब्लेस्ड होंगे। और बहुत समय बाद आप लोगों से इंटरेक्शन का समय मिला। कुछ बिजी थे, कुछ प्रॉब्लम्स थी, कुछ खुशियाँ थी, कुछ गम थे, तो इस चक्कर में बात हो नहीं पा रही थी। लेकिन आज फिर से आप लोगों के सामने हूँ, और अपने घर से नहीं हूँ, अपने होम प्लेस से नहीं हूँ, आउट ऑफ स्टेशन है हम लोग। और थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए, थोड़ा सा घूमने के लिए यहाँ पर आए हैं हम लोग। व्यू आप लोगों ने देखा कितना खूबसूरत है, कितना सुंदर है। ब्यूटीफुल क्रिएशन ऑफ गॉड। कि इस रचना का रचनाकार जो है खुद ईश्वर है, किसी इंसान ने इसे बनाया नहीं है। और ये ईश्वर की सामर्थ्य है, ये उसकी पावर है, ये उसकी दया है हम लोगों पे कि उसने हमें खूबसूरत नज़ारे देखने का अवसर दिया। तो दोस्तों, रिलैक्स करने के लिए हम लोग अक्सर घर से बाहर निकलते हैं। कुछ लोगों को पार्टीज पसंद होती हैं, कुछ लोगों को शोर शराबा, कुछ लोगों को एडवेंचर और कुछ लोगों को सुकून। लेकिन एक बात से हम ज़्यादातर एग्री करते हैं कि हम लोग ज़्यादातर लोग पहाड़ों पे जाना, हिल्स पे जाना पसंद करते हैं। और क्यों, मतलब हम लोग रिलैक्स करने के लिए अपने घरों से बाहर निकलते हैं, अपने माहौल को चेंज करने की कोशिश करते हैं लाइफ में कुछ नया हो जाए। तो वो इसलिए कि दो चीज़ें ज़िंदगी में होती है पॉजिटिव, एक होती है नेगेटिव। और कभी कभी जब हम अपने काम में रोज़ के काम कर रहे होते हैं, अपनी ज़िंदगी को जी रहे होते हैं, अपनी लाइफ में चल रहे होते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, हर्डल्स आते हैं, और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हम लोग उससे पार निकल जाते हैं। लेकिन फिर वो जो नेगेटिवनेस होती है, वो जो नकारात्मक सोच होती है, वो जब हमारा आसपास का थोड़ा सा ना एटमोसफेयर जो होता है ऐसा नेगेटिव हो जाता है कि कई बार आप देखते होंगे कि डॉक्टर भी बोलता है कि इनको अपना थोड़ा सा माहौल चेंज करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा माइंड को सुकून देने की ज़रूरत है, कहीं दूर जाने की ज़रूरत है। तो बेसिकली हर इंसान रिलैक्स यानी आराम को ढूंढता हुआ, और पॉजिटिव यानी सकारात्मक एटमोसफेयर को ढूंढता हुआ यहाँ तक पहुँच जाता है। और देखिए, यहाँ फुल पॉजिटिवनेस है, पावर जो है, यहाँ की ऊर्जा जो है बड़ी सकारात्मक है, क्लीननेस है, पॉल्यूशन नहीं है, और सांस खुल के ले सकते हैं। और इसलिए मुझे कभी कभी लगता है, देखिए, सबसे बड़ा डॉक्टर और सबसे बड़ा हीलर जो है वो खुद गॉड होता है, खुद ईश्वर होता है, मैं ये मानता हूँ। और ये उसका हील करने का एक तरीका, हमें अंदर से रिफ्रेश करने का एक तरीका है। हम जब इन चीज़ों को खोजते हुए यहाँ तक पहुँचते हैं, तो यहाँ पे ना कुछ आप ऐसा नहीं करते जो इंसान ने के द्वारा हो। मतलब यहाँ कुछ भी ऐसा बड़ी बड़ी बिल्डिंगें नहीं है ना, एडवेंचर्स के लिए कोई अम्यूजमेंट पार्क नहीं है, कुछ आर्टिफिशियल कुछ भी नहीं है। ये सब ओरिजिनल है, सब बनाया हुआ ईश्वर का, जिसने हमें बनाया, जिसने मुझे बनाया, आपको बनाया, उसने इसको बनाया। और ऑब्वियसली उसने जब इसको बनाया तो पवित्र शास्त्र में हम पढ़ते हैं कि हमारे लिए बनाया। और हमारे लिए बनाया, तो जब हम यहाँ आते हैं, इस खूबसूरती को देखते हैं, देखिए, इस खूबसूरती को जब आप लोग देखते हैं, तो कितना ही मतलब एक जॉयनेस आती है, एक आनंद आता है, एक रिलैक्स मिलता है, एक सुकून मिलता है कि क्या ही ब्यूटीफुल मतलब ये जगह है। मैं कई बार पहाड़ों पे गया हूँ, कई बार, लेकिन ये फर्स्ट टाइम था जब मैं ड्राइव करके यहाँ तक विद फैमिली आया। और जब बच्चों ने इस जगह को देखा तो वो इतने खुश थे, वो उछल रहे थे, वो खुश हो रहे थे, हम बार बार गाड़ी रोक रहे थे, फोटो खींच रहे थे। क्यों? और एक चीज़ हमारे मुंह से बार बार निकल रही, प्रेज गॉड, कि ये थैंक गॉड कि ये इतना खूबसूरत जहान उसने बनाया है। और उन लोगों को बड़ा नया लगा। वो हम लोग जहाँ रहते हैं, हाँ, वो बहुत अच्छी जगह है, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड परमिशन ने हमें वहाँ पे रखा है, और उसका शुक्रिया उसने हमें वहाँ पे रखा है। लेकिन जब ये नया कुछ चेंज होता है, तो ये चीज़ उन्होंने कभी देखी नहीं थी कि इतना खूबसूरत ये दुनिया है, इतनी बड़ी ये दुनिया है। एक पहाड़ को हम पार करते थे, जैसे ही हमें लगता था इससे ऊंचा कुछ नहीं है, जब सबसे ऊपर पहुंचते थे हम, तो उसके बाद उससे ऊपर ऊंचा पहाड़ दिखता था, तो वो लोग बड़े खुश होते थे। वो बोलते थे कि हाँ, कैसे ईश्वर ने इन सबको रचा। तो मेरे दोस्तों, कहने वाली बात ये है आज की, वो ये है कि गॉड, ईश्वर जो है वो सबसे बड़ा हीलर है। और उसने आपको मुझको हील करने के लिए, हमारे अंतर मन को हील करने के लिए, उस डार्कनेस को हटाने के लिए, उस मतलब नेगेटिव थॉट जो एटमोसफेयर नेगेटिव हो जाता है, हम काम करते रहते हैं, वहाँ कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है, उन सबको दूर करने के लिए उसने इस पूरी दुनिया को बनाया है। तो अगर आपको लगता है कि आपके आसपास का जो एटमोसफेयर है वो पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है, तो जस्ट डू वन थिंग, अपने घरों से निकलिए और यहाँ आइए, कहीं भी जाइए, आइए, और ईश्वर ने जो इस महान ईश्वर की महान रचनाओं को देखिए,
इंजॉय करिए और आप फील करेंगे कि वो इतना पावरफुल ईश्वर है कि उसने इस सबको बना दिया अकेले ही, बिना किसी की मदद के। उसने बोला और हो गया। तो वो ईश्वर जिसने इन सबको बनाया, मुझको बनाया है, वो आपको महसूस होगा कि इन पहाड़ों पे ज़िंदगी इतनी सुगम नहीं है। ऊंचाई है, चढ़ाई है, बारिश है, कभी धूप है, कभी छाँव है, ठंड है, बर्फ़ पड़ती है। लेकिन जब वो ईश्वर इन सबको मैनेज कर सकता है, इन सब कार्यों को कर सकता है, तो मेरी और आपकी लाइफ में भी जो ऊंचाई है, चढ़ाई है, तूफान है, उन सबको भी शांत कर सकता है। कितना शांत यहाँ पे माहौल है, आप लोग देख सकते हैं। तो मैं आपको इंकरेज करना चाहूँगा कि उस सामर्थ्य ईश्वर पे भरोसा रखिए। और अगर आपको लगता है कि एटमॉस्फेयर आपके आसपास का नेगेटिव हो रहा है, कुछ पॉजिटिव देखना चाहते हैं, तो यहाँ ज़रूर आइए और अपने आप को पॉजिटिवनेस से भरिए। तो आपका आज का दिन मंगलमय रहे, शुभमय रहे, मेरी कामना है। गॉड ब्लेस यू ऑल। फिर से मिलेंगे। नमस्कार।